सभी को राम राम। चलिए आज हम देखने वाले हैं राजस्थान के एकीकरण के बारे में। देखेंगे राजस्थान में किन किन रियासतों का विलय हुआ था और कितने चरणों में राजस्थान का एकीकरण किया गया। पहला ही क्वेश्चन आपका बनता है राजस्थान का एकीकरण चरण कितने में हुआ। फर्स्ट क्वेश्चन बनता है चरण 7 में किया गया। पहले चरण का नाम था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ का नाम जो रखा था वो था के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी के द्वारा मत्स्य संघ का नाम रखा गया, जबकि एन.वी. गॉडगिल के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। फर्स्ट क्वेश्चन नाम किसने रखा, मुंशी ने, और उद्घाटन किसने किया तो गॉडगिल ने। सेकंड आता है आपका पूर्व राजस्थान। पूर्व राजस्थान का भी उद्घाटन गॉडगिल के द्वारा किया गया था। फिर आता है थर्ड का संयुक्त राजस्थान। तीसरे को बोला संयुक्त राजस्थान, जिसका उद्घाटन किया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया। चौथा आपका बनता है वृद्ध राजस्थान, जिसका उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया। ये चार तो आपको इसी क्रम से याद करने हैं कि इनके उद्घाटन किन किन के द्वारा किया गया। फर्स्ट का गॉडगिल के द्वारा, सेकंड का फिर गॉडगिल के द्वारा, और थर्ड का जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, और फोर्थ का किया था वल्लभ भाई पटेल। लेकिन मत्स्य का नाम रखने वाला था के.एम. मुंशी। फर्स्ट का नाम मत्स्य, सेकंड का नाम पूर्व राजस्थान, थर्ड का नाम संयुक्त राजस्थान, और फोर्थ का नाम रहता है वृद्ध राजस्थान। अब आते हैं 5 नंबर के अंदर, और 5 नंबर का है संयुक्त वृद्ध राजस्थान। यानी इसके अंदर संयुक्त जो वृद्ध पूर्व राजस्थान था, इसमें संयुक्त और वृद्ध दोनों थे, इसके बाद मिला दिए गए थे, तभी इसका नाम पड़ा था संयुक्त वृद्ध राजस्थान। छठे का नाम था राजस्थान संघ, और 7वें का नाम पड़ा नवीन राजस्थान, या जो वर्तमान में राजस्थान है वो था आपका 7वां क्रम। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं कि जो 7 के 7 जो आपके चरण हुए थे वो किन किन सन और तारीख में हुए। तो आपको एक हिट याद करनी है, 18, 25, 18, 30, 15, 26 और 1। यानी जो फर्स्ट होगा वो मार्च में, सेकंड भी मार्च में, थर्ड होगा अप्रैल में। ये तीनों एक ही सन के हुए हैं 1948 में, मार्च और अप्रैल। फिर आता है 30 मार्च, 15 मई, ये दो थे 49 के अंदर, और 26 जनवरी 1950 आप सभी जानते हो, और 1 नवंबर 1956 को हमारा एकीकरण पूर्ण हो चुका था। अगर पूछा जाए कि वर्तमान राजस्थान बनकर जब तैयार हुआ वो सन बताइए, 1 नवंबर 1956। अगर पूछा जाए प्रधानमंत्री कौन कौन थे, तो मत्स्य संघ के अंदर प्रधानमंत्री था शोभाराम कुमावत, सेकंड के अंदर था गोकुल भाई भट्ट, और थर्ड के अंदर था माणिक्य लाल वर्मा, फोर्थ के अंदर आ गया हीरा लाल शास्त्री। और जैसे ही संयुक्त वृद्ध राजस्थान बना, इसके बाद में यहाँ से प्रधानमंत्री का पद समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद शुरू हुआ था, और हमारा पहला राज्यपाल बना था गुरुमुख सिंह निहाल। अगर प्रश्न पूछा जाए किस मत्स्य संघ के बाद में राज्यपाल का पद जारी हो गया था, तो आपको याद करना है ये हुआ था आपका 7वां संविधान संशोधन आया था, उसके दौरान राज्यपाल का पद घोषित हुआ। अगर पूछा जाए राज प्रमुख कौन कौन रहे थे, तो मत्स्य संघ के राज प्रमुख थे उदयभान सिंह, पूर्व राजस्थान का था भीम सिंह, संयुक्त राजस्थान का भोपाल सिंह, और वृद्ध राजस्थान का रहा था मान सिंह। मान सिंह जो आप सभी जानते हो जयपुर से था। इसके बाद सभी का राज प्रमुख मान सिंह को बना दिया गया, और वृद्ध राजस्थान के बाद राजधानी आपकी यहाँ से जयपुर को बना दी गई। अगर पूछा जाए मत्स्य संघ में राजधानी किसे बनाया, तो अलवर को मत्स्य संघ में राजधानी बनाया गया। अगर पूछा जाए पूर्व राजस्थान में, तो कोटा को बनाया गया। संयुक्त राजस्थान में उदयपुर को राजधानी बनाया, और आपका वृद्ध राजस्थान में जयपुर को। जयपुर के बाद में वही राजधानी बनी रही, जयपुर के बाद परिवर्तन नहीं हुआ। फिर हम क्वेश्चन करते हैं आगे कि इनमें किन किन रियासतों का विलय हुआ, किन किन ठिकानों का विलय हुआ। तो हमारे 19 रियासतें थी और 3 ठिकाने थे। ठिकानों का नाम था आपका ये नीमराणा, उसके बाद लावा, और एक था किशनगढ़, लावा और नीमराणा। तो चलिए पहले चरण के अंदर आप हिट याद कर सकते हो, A, B, C और D। यानी A से बना दीजिए अलवर, B से बना दीजिए भरतपुर, C से करौली, और D से धौलपुर, और अलवर को यहाँ से राजधानी बनाया गया, और नीमराणा ठिकाना को यहाँ पे शामिल किया गया। फिर आता है दूसरा चरण। दूसरे चरण के अंदर बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, डूंगरपुर, किशनगढ़, कोटा, बांसवाड़ा और टोंक, ये रियासतें शामिल की गई। तीसरे चरण में केवल उदयपुर को शामिल किया गया था। और चौथे चरण के अंदर जो मेन आपका चरण बना था वृद्ध राजस्थान, इसके अंदर आपके जे बी से याद करना, जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और लावा ठिकाना मिला दिया गया। 4 के बाद 5वां आता है संयुक्त वृद्ध राजस्थान। इसके अंदर संयुक्त संघ और मत्स्य संघ को शामिल किया गया था, और इसमें एक नीमराणा ठिकाना को शामिल किया गया।
फिर आपका आता है कि राजस्थान संघ जो आया 26 जनवरी 1950 को, इसमें सिरोही को विलय कर दिया गया, लेकिन सिरोही का माउंट आबू इसमें शामिल नहीं था। माउंट आबू को लास्ट चरण के अंदर शामिल किया गया, जिसमें माउंट आबू आया सिरोही का, अजमेर मेरवाड़ा केंद्र शासित प्रदेश आया, और एक आया सुनेल टप्पा जो मध्य प्रदेश से लिया गया क्षेत्र था। तो ये था आपका 7 चरणों में राजस्थान का एकीकरण। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना